हेलो एवरीबॉडी, वर्ल्ड मार्केट में आपका स्वागत है। तो जैसा कि हमने पिछली वीडियो में जाना था कि स्टॉक मार्केट क्या होती है, चार्ट्स के बारे में, और लॉन्ग टर्म चार्ट, शॉर्ट टर्म चार्ट क्या होते हैं, और इस वीडियो में हम जानेंगे फंडामेंटल्स के बारे में, बेसिक्स ऑफ फंडामेंटल्स। तो लेट्स गो टू फर्स्ट स्लाइड। फंडामेंटल एनालिसिस आखिर ये होता क्या है? तो इसमें होता है हमारे पास भी कंपनी के फंडामेंटल्स देखने। फंडामेंटल्स क्या होता है? उसके बिजनेस के बारे में रिसर्च करना, कंपनी क्या बनाती है और क्या नहीं, मतलब क्या उसके कॉम्पिटिटर हैं, उसके फाइनेंसिस क्या हैं। फाइनेंसिस में बहुत चीज़ें आती हैं आगे। मैनेजमेंट कैसा है कंपनी का, कंपनी में प्रॉफिट कितना था पिछले साल, सब कुछ। फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्या होती है? फाइनेंशियल स्टेटमेंट में हम देखते हैं कंपनी के रिजल्ट्स क्वार्टरली भी हो सकते हैं, ईयरली भी हम देखते हैं, और हम कंपेयर करते हैं अभी पिछले साल कितने थे और कितने परसेंट से ग्रो हुए हैं। क्वार्टरली हम कंपेयर करते हैं पिछले क्वार्टर में कितने थे, प्रॉफिट एंड लॉस कितना था कंपनी का, और अब कितना है। कंपनी के रिजर्व्स देखते हैं, बैलेंस शीट देखते हैं कंपनी की, और कैश फ्लो देखते हैं कंपनी का कहाँ कहाँ से पैसा आ रहा है, और कंपनी का पैसा कहाँ पे लग रहा है। अगर कंपनी की कोई और कंपनीज हैं, जैसे सब कंपनीज हैं, तो वहाँ पे उतना उसका कितना खर्चा है, वो अलग एंटिटी है या फिर वो एक ही है। बहुत कुछ हम देखते हैं। एसेट देखते हैं, कंपनी के पास एसेट्स कितने हैं और लाइबिलिटी कितनी है। इनकम स्टेटमेंट में हम बेसिकली इसे प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट बोलते हैं, जिसमें जो कि जैसा कि नाम बता ही रहा है आपको भी, प्रॉफिट एंड लॉस हम देखते हैं। अभी प्रॉफिट पिछले साल कितना हुआ, और अगर लॉस में थी कंपनी तो कितना लॉस था, अगर उसने रिकवर किया है, पिछले साल लॉस में थी, इस बार प्रॉफिट में आई है तो कितने परसेंट से आई है, तो सब कुछ। तो ये हमारे पास है क्वार्टरली रिजल्ट की एक फोटो, जो कि मैंने लगाई है वेबसाइट से। आप देख सकते हैं इसमें एक कंपनी की मैंने एग्जांपल यूज़ की है। कंपनी का नाम नहीं बताएंगे आप, क्योंकि नाम से पहले आपको ये चीज़ें देखनी आनी ज़रूरी है। नाम तो आप पता लगा ही लोगे जिनको पता है। जैसे आप देख सकते हैं इसमें 7-8 चीज़ें दिख रही हैं: सेल्स, एक्सपेंसेस, ऑपरेटिंग प्रॉफिट, ओपीएम, अदर इनकम, इंटरेस्ट, डेप्रिसिएशन एंड प्रॉफिट बिफोर टैक्स। तो ये हमारी क्वार्टरली बेस की रिज़ल्ट है। तो 3-3 महीने में जो कंपनी ने अपलोड किए हैं, जैसे जून 2020 से लेकर जून 2023 तक हैं। वैसे 3 साल की हैं, 3 साल में हमारे पास 12 क्वार्टर आ गए। तो एक साल में 4 क्वार्टर होते हैं, तो 3 साल में 12 क्वार्टर आ गए। तो जैसे सेल्स अगर हम देखें तो 937 है, 1173, और फिर वो 1187 हुई, और फिर बढ़ती है, और हमारे पास 1655 और 1440। तो ऐसे हम देख सकते हैं अगर इंक्रीजिंग ऑर्डर में आया तो ऑब्वियसली सेल्स इंक्रीज हो रही हैं, और डिक्रीजिंग में आया तो सेल्स डिक्रीज हो रही हैं। एक्सपेंसेस भी वैसे ही, एक्सपेंसेस कंपनी के कम होने चाहिए और सेल्स बढ़नी चाहिए, तो जिससे हमारा ऑपरेटिंग प्रॉफिट बढ़ता है। जैसे आप इसमें देख सकते हैं, पहले था 182 जून 2020 में, और अब जून 23 में है 201। तो ये बढ़ रहा है। तो ये हमारी मिड कैप कंपनी है, मिड कैप से भी छोटी है लग रही है। तो प्रॉफिट आप देखिए तो 105 का, ये सब करोड़ में है, रुपीज इन करोड़ लिखा है ना ऊपर, कंसोलिडेटेड फिगर इन रुपीज करोड़। तो आप देखेंगे 105 है, फिर बढ़ती 177 हुई, फिर 135, फिर गिर गया प्रॉफिट, फिर अब 72 करोड़। तो ऐसे आगे चलते हैं बैलेंस शीट पर। बैलेंस शीट में हम देख पाते हैं कंपनी के पास पैसा कितना है, कंपनी की उधारी कितनी है, और कंपनी पे अदर लाइबिलिटीज़ कितनी है, एसेट्स कितने हैं कंपनी के, इन्वेस्टमेंट्स कितनी है, और टोटल एसेट्स इक्वल टू टोटल लाइबिलिटी। ये आपको पता ही है, बैलेंस शीट कॉमर्स के स्टूडेंट जानते होंगे। तो रिजर्व्स, कंपनी के पास रिजर्व्स कितने पड़े हैं और बोरोइंग कितनी है। बोरोइंग जैसे आप देख सकते हैं
रिजर्व्स इसमें है 4739 और ऑब्वियसली रुपीज़ इन करोड़, और 2907 बोरोइंग है, लाइबिलिटी बनती है ऐसे। तो ऐसे हम देख सकते हैं कंपनी की बैलेंस शीट। आगे चलते हैं कैश फ्लो पे। ये कैश फ्लो की पिक्चर लगाई है हमने। कंपनी का कैश फ्लो कैसे आता है, मतलब कितना आया है कंपनी ने। देखो जैसे नाम ही आपको साफ साफ बता रहा है, कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी, ऑपरेशन से कितना कैश आया। मार्च 2023 की बात कर रहे हैं 1310, और ऑब्वियसली रुपीज इन करोड़। कैश फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, इन्वेस्ट करके माइनस, क्योंकि वो कैश इन्वेस्ट किया ना तो माइनस में होगा ये वाला। तो कैश फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी, नेट कैश फ्लो कितना है, नेट कैश फ्लो पॉजिटिव हो तो अच्छा होता है भी। कंपनी को अपनी जेब से कोई पैसा और नहीं लगाना पड़ा, जितना ऑपरेटिंग एक्सपेंस था उसमें से निकल गया प्रॉफिट के सब्ट्रैक्ट के हिसाब किताब लगा के, तो नेट जो बचा हमारे पास भी ये बचा। आगे चलते हैं प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट में। प्रॉफिट एंड लॉस जैसा कि नाम ही डोनेट कर रहा है, प्रॉफिट कितना है कंपनी का और लॉस है तो लॉस कितना है। तो इसमें हमने ऑपरेटिंग प्रॉफिट की पहले बात की थी, अब हम करेंगे बात टैक्स की। प्रॉफिट बिफोर टैक्स तक हमने देखा था पहली स्लाइड में, उसके बाद हमने देखा नेट प्रॉफिट। नेट प्रॉफिट होता है टैक्स काट के हमारे पास कितना बचा। जैसे हमने 100 बनाए, 100 रुपये कमाया कंपनी ने, तो 30 रुपये टैक्स दे दिया, तो नेट प्रॉफिट हमारे पास बचा 70 रुपये। तो वैसे ही है, तो जैसे 611 इन्होंने कमाए प्रॉफिट बिफोर टैक्स, 11% टैक्स दिया और 545 रुपीज़ इन करोड़ बच गए। ईपीएस कंपनी का बढ़ता रहे तो अच्छा है। डिविडेंड, डिविडेंड क्या होता है हम आगे बात करेंगे। डिविडेंड बता देते हैं चलो। कंपनी जो जब प्रॉफिट होती है, कभी कभार प्रॉफिट भी नहीं होती, तो कंपनी अपनी इनकम का हिस्सा, जरूरी नहीं प्रॉफिट का हिस्सा, कभी कभार कंपनी लॉस में भी होती है तो डिविडेंड दे देती है, तो अपनी इनकम का हिस्सा अपने शेयर होल्डर के साथ शेयर करती है, तो उसे हम डिविडेंड बोलते हैं। तो डिविडेंड पे आउट हमारा कोई कंपनी ज़्यादा करती है, कोई कंपनी कम करती है, तो ये डिपेंड करता है। तो आगे चलते हैं। ये इन सब का ये फंडामेंटल एनालिसिस करने का पर्पस क्या होता है हमारा। पर्पस ये होता है भी हमें ज़्यादा से ज़्यादा कंपनी के बारे में जानकारी मिले, टू गेट द इंफॉर्मेशन अबाउट द कंपनी, जिससे हम, अगर मान लो आप किसी चीज़ में इन्वेस्ट कर रहे हो, किसी कंपनी में इन्वेस्ट कर रहे हो, आपको उसके बारे में पता ही नहीं, तो आप फिर जुआ खेल रहे हो ना। तो हमने जुआ नहीं खेलना है, हमने इन्वेस्ट करना है। इन्वेस्ट कैसे करेंगे, पहले सीखेंगे तो फिर कमाएंगे। जैसे तो पहले अगर कंपनी की इंफॉर्मेशन पता होगी, कंपनी क्या कमाती है, कितना खर्चा है, कितना बचता है, कंपनी को मैनेजमेंट कैसा है, तो ही हम अच्छे से हिसाब से अपना लगा पाएंगे। नहीं तो ऐसे तुक्का लगाना है तो आप जहाँ मर्जी गैम्बलिंग लगा सकते हैं। इट्स नॉट अ गैम्बल, इट्स अ इन्वेस्टमेंट। सो परफॉर्मेंस देखनी होती है कंपनी की, तो स्टॉक होल्डर्स देखने होते हैं कि कौन कौन, अगर 100% है कंपनी का, प्राइवेट लिमिटेड है, तो शेयर मार्केट में आ गई तो 100% नहीं 75% रखना होता है, तो बाकी का 25% किसके पास है। अगर कंपनी ने ज़्यादा डिल्यूट किया तो वो किसके पास है हिस्सेदारी। कंपनी का डेट देखना होता है, कर्जा तो नहीं है। अगर मान लो कंपनी 100 रुपये कमा रही है, तो मान लो 300 रुपये का उसके ऊपर कर्जा है, तो फिर ऐसी कंपनी तो डूबने के ज़्यादा खतरा है। तो प्रॉफिट देखना होता है, डेट देखना होता है। तो यही था हमारी इस वीडियो का अंत। अगर आपके क्वेश्चन है तो कमेंट में लिख दीजिए। अगली वीडियो में जानेंगे टेक्निकल एनालिसिस। जुड़े रहिए। धन्यवाद। थैंक यू।